ये 29 तारीख से पहले पहले फैसला हो जाना और सीमा को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। वाघे बॉर्डर के थ्रू उसको जो है हमने तो जूतों के हार भी तैयार कर लिए हैं। गुलाम हैदर अब भी सीमा की बहन सुमेरा से, रीमा से राब्ते में है। सीमा को दिन रात मारा पीटा जा रहा है, उस पर तशद्दुद किया जा रहा है। एपी सिंह की दौड़े इसी वजह से लग रही है क्योंकि एपी सिंह को अपना केस हारता हुआ नजर आ रहा है। एपी सिंह एक तरफ शहरियत की बात करता है, वो तो इनको बचा भी नहीं पाएगा। सीमा को दिन रात मारा पीटा जा रहा है, उस पर तशद्दुद किया जा रहा है। गुलाम हैदर की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है और गुलाम हैदर हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान आ जाएगा। वालेकुम दोस्तों, आज हमारे साथ मियां खुर्रम साहब मौजूद हैं। सीमा हैदर के हवाले से बहुत बड़ी अपडेट है और गुलाम हैदर के हवाले से भी आज बहुत बड़ी अपडेट है। मियां खुर्रम साहब, आपका वेलकम है हमारे चैनल पर। सबसे पहले गुलाम हैदर के बारे में बात करते हैं कि गुलाम हैदर पहले हर वीडियो में कहता था कि मैं सीमा को कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ बच्चे ही चाहिए। कुछ दिनों से अब रोशन अली अजीम साहब की जानब से ये कहा जा रहा है गुलाम हैदर एक्सेप्ट करेगा। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो किसी के कहने पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है क्योंकि इस वक्त इंडिया में जो चल रहा है ना, सीमा पर उन सीमा के ससुरालियों ने, सीमा के ससुर ने, सीमा के घर वालों ने जुल्म की इंतहा कर दी है और सीमा इस वक्त शदीद डिप्रेशन में है। कल से हम जो वीडियो देख रहे हैं, हमने तो पहले ही बता दिया था कि सीमा पर जुल्म हो रहा है। रब्बूपुरा से हमें रिपोर्टें आ रही है, नोएडा से हमें खबरें आ रही है कि उस पर जुल्म किया जा रहा है, उसकी जान को इंडिया में खतरा है और सचिन के परिवार से खतरा है। तो वो हमारे खदशात बिल्कुल गलत नहीं थे, वो ठीक थे। अब जो ये खबरें आ रही कि गुलाम हैदर आप कह रहे हैं कि क्यों एक्सेप्ट कर रहा है, देखें सीमा भी एक इंसान है, गलती हर इंसान से होती है। अब यहाँ से ये कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान आ जाती है तो उसको प्रोटेक्शन दी जाएगी और उसने आना ही आना है। उसने ये 29 तारीख से पहले पहले फैसला हो जाना है और सीमा को डिपोर्ट कर दिया जाएगा क्योंकि सीमा की कल से जो वीडियो का एक तेज तरीन सिलसिला स्टार्ट हुआ है, इससे तो यही लग रहा है सीमा झूठ बोल रही है, मेरे सर में दर्द है, मुझे जो है कुछ नहीं हुआ। सीमा अपने लाइव चैट में लोगों को जवाब इस तरह दे रही है जिस तरह रुखी हुई है, उदास है, परेशान है, फंसी हुई है, डिप्रेशन में है। तो इस तरह लगता है जैसे आखिरी आखिरी ये वीडियोस चल रही हैं उसकी, शायद लोगों को दिखा रही है बस। बिल्कुल आखिरी लम्हात चल रहे हैं और ये एंडिंग की तरफ ये प्रोसीजर है क्योंकि सीमा का अब इंडिया में पत्ता कटने जा रहा है। एटीएस ने जो जांच पड़ताल करनी थी, जो तहकीक एजेंसियों ने करनी थी, जो इससे पूछना था, जो इससे निकलवाना था, जो जो चीज़ें इससे निकलनी चाहिए थी, जितना इसको निचोड़ सकते थे, जिससे इससे पूछा जा सकता था, वो सारी जांच पड़ताल कंप्लीट हो चुकी है। अब उन्होंने एक ये भी बात कहती है कि सीमा जो है क्रिमिनल है, उसको हो सकता है इंडियन जेल में बंद कर दिया जाए। लेकिन कहा यही जा रहा है कि उसको डिपोर्ट किया जाएगा वाघे बॉर्डर के थ्रू। उसको जो है हमने तो जूतों के हार भी तैयार कर लिए हैं, लेकिन लोग पलके बिछाते हैं तो अरशद म्यू साहब कहते हैं कि जितना पुराना जूता होगा उतना मजेदार होगा और वो खरीद भी रहे हैं पुराने जूतों की। उन्होंने कहा है कि जिसके पास जितना पुराना, जितने सालों पुराना जूता होगा मुझे दे, मैं अच्छे दाम दूंगा, उसका एक हार बनाना है। तो बहरहाल जी, ये तो एक चल रही थी बात, लेकिन वो हैदर के लायर है, उन्होंने ये कहा है कि सीमा को प्रोटेक्शन दी जाएगी। सीमा को यहाँ पे क्योंकि इंसानी हकूक की तंजीमें बड़ी एक्टिव है और खवातीन के हवाले से स्पेशली पाकिस्तान जो है पूरे पूरी दुनिया में बड़ा अच्छा मुकाम रखता है खवातीन को हकूक दिलवाने में। तो यही कहा जा रहा है कि अब सीमा अगर पाकिस्तान आ भी जाती है, अगर अगर हामला भी है, बच्चे के साथ भी आती है, तो गुलाम हैदर दोनों को कबूल कर लेगा अच्छा, क्योंकि उसका। तो पाकिस्तान में जो नाम इन्होंने दिए थे, शाहिद रिंद का, उसकी बहन, उसका भाई मुलविस था, तो वो तो फिर उनकी कार्रवाई कहाँ गई? उनके बारे में क्या मतलब प्रोसीजर होगा? देखिए, कार्रवाई तो चल रही है और रोशन अजीम की तरफ से ये कहा जा रहा है कि शाहिद रिंद इस वक्त इंडिया जा चुका है और हो सकता है कि शाहिद ने इंडिया में कोई बड़ी कारस्तानी करने जा रहा हो, कोई बड़ा वहाँ पे जो है बड़ा स्टंट खेले जिससे इंडिया जो है मजीद अमन मान की सूरत वहाँ पे खराब हो। तो अब ये इंडियन जिस तरह सीमा 3 मुल्कों की सरहद पार करके इंडिया चलेगी बड़ी आसानी से, तो इसी तरह शाहिद रिंद भी वहाँ पे मौजूद है और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी है, इंडियन इदारे उसको ढूंढ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में शाहिद रिंद तो मौजूद नहीं है। जहाँ तक रह गई सीमा के बहन भाइयों की बात, तो सीमा के बहन भाई भी देखें कानूनी हक चारों को ही रखते हैं। सीमा के बहन भाई उसके साथ बंधे तो नहीं हुए थे, ये मेरा अभी एक सवाल है। देखिए, आपके बहन भाई है या मेरे बहन भाई है, तो हर बंदे का अपना एक जाती फेल होता है। हाँ, हम्म। सहूलतकारी का किरदार उन्होंने अदा किया है और सहूलतकार वो रह चुके हैं। गुलाम हैदर अब भी सीमा की बहन सुमेरा से, रीमा से राब्ते में है और उसे पल टू पल जो है वो बात करते हैं। अगर इन्होंने कार्रवाई करवानी होती तो गुलाम हैदर सबसे पहले रीमा को, सुमेरा को, उसके भाई आसिफ को, तीनों को गिरफ्तार करवा देता और कहता कि सबसे पहले इनको पकड़े। तो गुलाम हैदर की तरफ से इसका मतलब कोई नरम गोशा है और कोई ऐसी नरमी है जिसकी वजह से इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही और वकील जो है उसके हाथ बंधे हुए हैं। बिल्कुल। तो वकील जो है अगर खुल के खेले, अगर उसको कहा जाए कि इनको गिरफ्तार करना है तो एक दिन लगेगा क्योंकि एक उसने चार्जशीट बनानी है,
अदालत में जो है उनको गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी कर देने हैं। ये बात की बात है कि कसूरवार है या नहीं कसूरवार, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन बिल गुलाम हैदर की बातों से तो लगता है कि वो नरम गोशा रखता है। अच्छा, आज की जो हमने सुना था कि सीमा के घर सुबह-सुबह कोई एटीएस वाले शायद दोबारा आए थे और उन्होंने एक उनको पेपर दिया है। तो हमारे एक भाई की तरफ से खबर आई थी, तो उन्होंने कहा था कि वो पेपर हो सकता है कि वो दोबारा उनको बुलवाई का पेपर हो कि आप लोग आके पेश हों। और जिस तरह आप बता रहे हैं कि इलाहाबाद कोर्ट में अगर इसकी वो बेल कैंसल होती है, तो उससे क्या इसको वहाँ पर जेल हो जाएगी या इसको फिर डिपोर्ट किया जाएगा? देखिए, इलाहाबाद कोर्ट की जो चार्जशीट है वो 3 महीने का मेरा ख़्याल वो फ़ैसला होता है, कह रहे 15 दिनों तक वो आ जाएगा। इसमें सचिन की ज़्यादा है क्योंकि सचिन जो है इंडिया का रहायशी है, इंडिया का शहरियत रखता है। तो इस वजह से कि उसने एक क्रिमिनल को अपने घर में पनाह दी हुई है, सीमा को अपने घर में पनाह दी हुई है। तो अगर तो बेल कैंसल हो जाती है, तो फिर तो ज़ाहिर बात है वो जेल जाएगा। एपी सिंह की दौड़े इसी वजह से लग रही है क्योंकि एपी सिंह अब अपनी हार मान रहा है। एपी हुँ, सिंह को अपना केस हारता हुआ नज़र आ रहा है। एपी सिंह एक तरफ शहरियत की बात करता है, वो तो इनको बचा भी नहीं पाएगा। तो जहाँ तक बात है कि अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट का कोई बड़ा फ़ैसला आ गया, तो इनकी बेल कैंसल होगी, तो दोनों सीमा और सचिन, सीमा का परिवार, सचिन का परिवार, ये सारे जेल में होंगे। सीमा का ससुर होगा। हाँ, ससुर बच जाए तो बच जाए, वो कह भी सकता है कि सचिन से उसका ताल्लुक नहीं कोई नहीं, क्योंकि सीमा का ससुर सचिन को भी मार रहा है, पीट रहा है और कह रहा है कि तुम लोग घर से निकल जाओ। तुम क्या छत पे जो है नया कमरा डाल रहे हो, ऊपर रहने का प्रोग्राम कर रहे हो। दूसरी तरफ जो है वो यहाँ पे सूरत-हाल बड़ी खराब हो चुकी है। हुँ। अच्छा, जो आपको क्या लगता है कि वाघा बॉर्डर से ये आएगी, ठीक है? क्या लग रहा है कि क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट को या मीडिया को बताया जाएगा या ये फिर एक खुफिया तरीके से इसको लाया जाएगा ताकि कोई हंगामी सूरत-हाल पेश ना आ जाए? बिल्कुल जी, जिस तरह के सीमा को लेकर गम-गुस्सा पाया गया और सीमा ने जो पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाए थे, सीमा ने मज़हब इस्लाम की तौहीन की थी, सीमा ने ये सारी चीज़ें की थी, तो सीमा इंडिया में क्रिमिनल होकर पाकिस्तान की एक 35-40 साल तो उसकी उम्र है ना, तो इसने यहाँ हुँ, से गुज़ारे और पाकिस्तान के खिलाफ जो ज़ुबान इस्तेमाल की, तो क्या आपको नहीं लगता है कि पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की एजेंसियाँ अलर्ट नहीं होगी? सबसे पहले इसको जो है वो लेकर जाएँगे, इसकी जाँच-पड़ताल करेंगे, आया कि इसमें खुफिया कैमरे लगाकर तो नहीं भेज दिया गया? आया कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा मवाद, कोई ऐसी बात तो नहीं को लेकर आ रही जिससे पाकिस्तान का अमन-ओ-अमान की सूरत-हाल ख़राब हो। तो ज़ाहिर बात है इसको कोई फूलों के हार तो कोई नहीं पहनाएगा, क्योंकि जो उसने बयानात दे दिए हैं, जो अपने बयानात की वज़ह से वो फँस चुकी है, तो ज़ाहिर बात है उसको सबसे पहले हमें भी नहीं बताया जाएगा, किसी को भी नहीं बताया जाएगा। हमारे बॉर्डर की, वाक़ई की, अटारी की, जितने भी गंडा सिंह बॉर्डर है, इसकी सिक्योरिटी कितनी सख्त है और हुँ, परिंदा पर नहीं मार सकता, तो ये तो सीमा है, फिर जब सीमा आएगी सबको पता होगा, सीमा का केस हाइलाइटेड है, सीमा जो है इस वक़्त मीडिया हाइप है, ट्रेंडिंग बनी हुई है, तो सबसे पहले तो इसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हाँ, फिर रोशन अज़ीम से मुलाकात हो सकती है क्योंकि रोशन अज़ीम हैदर का लॉयर है, उससे मुलाकात करने के बाद जो चीज़ें आएँगी वो फिर मीडिया ट्रायल चलेगा, फिर अदालतों में ट्रायल चलेगा, वो सारी चीज़ें चलेंगी और एक फिर नई हाइप बन जाएगी क्योंकि इसने आना ही आना है, वाघा बॉर्डर हम जा रहे हैं। आपकी भी तैयारी है, अरशद की भी तैयारी है, सबकी तैयारी है और जो इस केस को देखने वाले हैं, वो सबकी तैयारी है। वो जाएँगे इसको हमने तो जूतों के हार पहनाने हैं, बाकी हमारे इदारे जो इससे पूछ-कुछ करेंगे तो उन्होंने अपना पुलिस का डंडा जिस तरह आपको पता है पंजाब पुलिस वो किस तरह बिल्कुल। चलाती है, वो तो फिर इससे सारी पूछ-कुछ करेंगे। मतलब यहाँ आकर भी ये कोई मतलब कोई ना इतना आसानी से नहीं रहने वाली, यहाँ अभी बहुत बड़ी मुश्किल में फँसने वाली है। अच्छा, आखिर में खुर्रम भाई हमें बता दीजिएगा कि गुलाम हैदर साहब पाकिस्तान कब तक आने वाले हैं? आपको इसके बारे में क्या रिपोर्ट मिली है? गुलाम हैदर की तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी है और गुलाम हैदर हफ़्ते 10 दिन के अंदर-अंदर पाकिस्तान आ जाएगा। क्योंकि उसकी तैयारियों की उसका इंतज़ार हो रहा था क्योंकि रोशन अज़ीम की तरफ से कहा जा रहा था कुछ कवाइद है, कुछ चीज़ें जो पूरी होना बाकी है। जैसे ही हुँ। दस्तावेज़ात कंप्लीट होगी गुलाम हैदर पाकिस्तान मूव कर जाएगा और फिर यहाँ आकर अपना केस देखेगा, बच्चों के लिए केस लड़ेगा, अपनी साबका बीवी यानी कि सीमा के लिए केस लड़ेगा वो। बिल्कुल, खुर्रम भाई आपने अपडेट्स दिए, आपका शुक्रिया। नाज़रीन आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा। सीमा डिपोर्ट कब तक होगी? आपको क्या लगता है क्या डिपोर्ट होगी भी या नहीं? ये भी हमें कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा खुर्रम भाई, थैंक यू आपका। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।